आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ एक ऐसे यंत्र के बारे में जिसे यदि आपने अपनी बाजूबंद की तरह बाजू में बांध लिया तो जिसके भी सामने जाएंगे वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपका हर काम करेगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे। मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी किया कीजिए। चलिए बताती हूँ आपको करना क्या है। देखिए, पहले तो आप ये यंत्र देख लीजिए, फिर इसका तरीका मैं आपको बताऊँगी। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, एज इट इज़ आपको लिख लेनी है। देख लीजिए पहले। दिखाई दे रहा है आपको साफ? ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे, ये जगत लिखा हुआ है। थोड़ा सा ये पेन स्लिप हो गया था तो इसमें ये जगत लिखा है, ये देख लीजिए। और लिखा है सबसे पहले, फिर नीचे लिखा है दे, नीचे सबसे नीचे ता, इन पे बिंदी है, दोनों पे दे पे और दे पे बिंदी है। इसके बाद जो है ब लिखा है, ऊपर बिंदी है, ये ड और ड है, इस पे भी बिंदी है। इसके बाद जय लिखा है, जय पे दो मात्राएं जय है, और ये ही है, ह्रीम नहीं है, ही है। नीचे जगत लिखा है, ये 51 लिखा है, ये 5 लिखा है, और बराबर का चिन्ह है जिसको आप बना सकते, दो डंडे के आड़े खींचे हुए हैं। लास्ट में ये 5 है और दो डंडे सीधे खींचे हुए हैं। तो इस तरह से ये यंत्र आपको बना लेना है। अब बनाना किससे है ये भी बता देती हूँ। और ये यंत्र जब भी आप बना के बांधेंगे तो उस दिन कोई भी शुभ तिथि होनी चाहिए। अमावस्या नहीं हो उस दिन, शनिवार नहीं हो, मंगलवार नहीं हो, इसका ज़रूर ध्यान रखें। जो दिन आपके लिए बहुत खुशी का बीतता है, जिस दिन आपको अच्छा लगता है, उस दिन बांध लीजिएगा। संध्या समय नहीं बांधना है, सुबह सुबह बांधना है। पूरे घर की पूरी सफाई कर लेनी है, खुद को स्नान कर लेना है, घर के सभी लोगों को स्नान कर लेना है। जिस वक्त आप ये यंत्र बांधेंगे उस वक्त घर का कोई भी सदस्य बिना स्नान किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप इस यंत्र को बनाएंगे। अशुभ मुहूर्त में मत बनाना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसको बनाना किससे है आइए वो भी बताती हूँ आपको। यह यंत्र भोजपत्र पर ही बनेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, भोजपत्र पर ही बनाना है। और चमेली की जो डंडी होती है उसको कलम के रूप में बना लेना है, लेकिन उसको भी फिर गंगा जल से धोना है। गंगा जल के हल्के से छींटे भोजपत्र पर भी देने हैं, पर हल्के से देने हैं, वो गीला ना हो। इसके बाद गोरोचन लेना है, चंदन लेना है और कपूर लेना है। तीनों चीज़ें शुद्ध होनी ज़रूरी हैं। आर्टिफिशियल होंगी तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी, तो प्योर ही लीजिए, पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। और आश्वस्त होकर या विश्वसनीय दुकान पर से ही ये चीज़ें आपको लेनी है। तीनों को थोड़ी थोड़ी संख्या में मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। थोड़ा गीला करने की ज़रूरत पड़े तो हल्का सा गंगा जल की ड्रॉप्स डालनी है, सादा साफ़ सुथरा पानी भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए उसको। इसके बाद उस कलम को लेना है और कलम से ये जो लाइनें हैं ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनेंगी। इसके बाद उसको यंत्र को थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देना है, लेकिन धूप में नहीं सुखाना है, छाया में ही सुखाना है। और जब आप ये यंत्र बनाएंगे तो उन सभी लोगों का चिंतन करें जिनसे आपको अपना काम निकलवाना है, जिसके पास आपको जाना है अपना काम निकलवाने के लिए, जो आपका ज़रूरी काम है, जो अटका पड़ा है कहीं भी। और उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना है। मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं लाना है कि वो आपका काम करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं लाना है। यही सोचना है कि इस यंत्र को धारण करने के बाद आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी और किसी की ये मजाल नहीं कि वो आपकी किसी बात को मना कर सके, लेकिन आपका काम पूर्णतः जायज़ और सही होना चाहिए। काम किसी का बुरा करने की नीयत से नहीं होना चाहिए।
अपनी भलाई करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो बेवजह किसी का बुरा करने की नीयत से कोई काम सोचे। कोई आपको सता रहा है तो उसके लिए भी ये प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये शत्रु बाधा निवारण वाला प्रयोग नहीं है। इसलिए शत्रु से संबंधित कोई भी काम इस यंत्र को बांधने के बाद ना करें, नहीं तो ये यंत्र निष्फल हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी उन्नति का यंत्र है, ये आपकी तरक्की का यंत्र है, ये आपके बिगड़े हुए कामों को संवारने का यंत्र है। हर यंत्र की एक गरिमा और मर्यादा होती है और उसका पालन उस व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए जो मनुष्य इनको अपने प्रयोग में ले रहा है। यंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनको जब किसी खास चीज़ से बनाकर खास मुहूर्त में धारण किया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम देते हैं। जिन लोगों पर इसके परिणाम सही नहीं आते हैं, मतलब उनके काम नहीं बनते, तो वो अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, क्योंकि कोई कारण ही नहीं कि ये पवित्र यंत्र कोई काम ना करे। क्योंकि बहुत से विद्वानों ने रिसर्च करके इनको बनाया है और ये प्राचीन धरोहर है हमारी, और बहुत से लोगों के काम बने हैं। इसके साथ जब आप इसको बांधेंगे तो आपके द्वारा कुछ भी गलत काम नहीं होना चाहिए, आपका आचरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आपके मन में किसी के लिए भी निंदा का भाव नहीं आना चाहिए, किसी की बुराई आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ये मैं आपकी ऑरा को पवित्र करने का तरीका बता रही हूँ, आपको मजबूत करने का तरीका बता रही हूँ। मित्रों, बदला लेना तो बहुत आसान है, माफ़ करने वाले के लिए दिल गुर्दे चाहिए। जो मनुष्य किसी को भी क्षमा कर देता है उससे महान कोई नहीं है दुनिया में। और किसी को भी माफ़ करने से, हालांकि ये भी देखना ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति ने कितनी बड़ी गलती की है। कई गलतियां माफ़ी के लायक होती ही नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं। जो व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं है, आपको लगता है कि उसका आचरण सही नहीं है, आप उससे दूरी बना लीजिए। आप अच्छे लोगों के बीच उठिए बैठिए, आप अच्छे लोगों के साथ मिलिए जुलिए, तो आपका ऑरा अपने आप पवित्र होगा। जैसे लोगों से मिलते हैं उनकी नेगेटिविटी आपके भीतर प्रवेश करती है, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा दूसरों की गंदी सलाह को कभी ना मानें। कई लोग ऐसे होते हैं, खुद तो गंदे और ख़राब होते ही हैं, अपने मिलने जुलने वालों को भी बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी तालमेल नहीं रखना चाहिए, तारतम्य नहीं रखना चाहिए, अगर आपको अपने ऑरा को सही करना है। और एक ख़ास चीज़ और बता दूं, जो मनुष्य शराब पीता है, जो मनुष्य मांसाहार का सेवन करता है, जो मनुष्य स्त्रियों पर अत्याचार करता है, अपशब्द बोलता है, अपने घर की स्त्री के साथ मारपीट करता है, कृपया वो ये प्रयोग ना करें, क्योंकि उन पर ये प्रयोग लागू नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने आचरण को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ, पत्नी के साथ मारपीट करता है, या जो स्त्री अपने पति को प्रताड़ित करती है, दोनों ही केस में उनकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है और उनका फिर कोई भी काम नहीं बनता है। तो प्लीज़ आप इन आदतों को दूर करने का प्रयास करिए, तभी आप पर ये सब चीज़ें काम करेंगी। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे यंत्र लेकर आती हूँ, लेकिन हर चीज़ की कोई मर्यादा होती है। जिस तरह से आप व्रत वगैरह करते हैं और उसमें कुछ खास तरह का भोजन करके उस व्रत को सफल बनाते हैं, उसी प्रकार से इन यंत्रों को भी एक व्रत अनुष्ठान की तरह ही समझें, तब यंत्र आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बांधना किस में है ये भी बता देती हूँ। लाल रंग के कपड़े में आप इसको बना लीजिएगा, उसके बाद इसको फोल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको लाल रंग के धागे से ही बांध लीजिएगा और उसके बाद अपनी बाजू में धारण करिएगा। कपड़े में भी लपेट सकते हैं, कपड़े के अंदर लपेट कर उसकी सिलाई कर लीजिए, फिर इसको बांध सकते हैं आप। तो इस तरह से ये यंत्र बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है।